अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात भी तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करने लग जाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और आप देख रहे हैं पूरे हो सपने यूट्यूब चैनल। तो आज की संघर्ष भरी कहानी है एक किसान के बेटे की, जिसके ऊपर लाखों कठिनाई आई, उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लास्ट में आईएएस एग्ज़ाम क्लियर कर ही लिया। उस आईएएस का नाम है नवजीवन पवार, जिन्होंने हर मुश्किलों का सामना किया और फिर अपने ड्रीम को, अपने सपनों को आखिर में पा ही लिया। नवजीवन पवार इन्होंने 2018 में यूपीएससी परीक्षा दी थी, जिसमें 216वीं रैंक इन्होंने हासिल की थी। नवजीवन के पिता किसान थे। वे महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में खेती किया करते थे। नवजीवन पवार बचपन से ही सामान्य से माहौल में पले बढ़े। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा गांव में ली। इसके बाद में दिल्ली चले गए यूपीएससी की तैयारी के लिए। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को हारते हुए देखा, मगर वो डगमगाए नहीं। तैयारी के दौरान उन्होंने अनेक मुसीबतों का सामना भी किया, लेकिन कभी भी वो हार नहीं माने। उन्होंने हर आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश की और अपनी तैयारी में लगे रहे। नवजीवन पवार की ये लाइन आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। उनका मानना था कि लाइफ में मुश्किल के समय में दो ही विकल्प होते हैं, या तो उनको पकड़कर रो या तो उससे लड़ो और आगे बढ़ो। नवजीवन ने हमेशा दूसरा विकल्प चुना। ये तो मुसीबतें कुछ भी नहीं थी। नवजीवन को खुद भी नहीं पता था कि उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ आने वाला है। यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम उन्होंने पास कर लिया था। उसके बाद यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम था। तभी उनके ऊपर मुसीबत जैसे पहाड़ बनकर कूद पड़ी। मेंस एग्ज़ाम में करीबन 1 महीना टाइम बचा था। तभी उनको पता चला कि उनको डेंगू बीमारी हो चुकी है। नवजीवन के पिता को जैसे पता चला, उन्होंने उनको अपने गांव बुला लिया। नवजीवन घर भी गए, मगर वो घर नहीं गए। घर के बदले उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, और वो भी आईसीयू के अंदर। उनकी पढ़ाई का रूटीन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। यह सोचकर वो खूब रोए। तभी उनके पिता ने मराठी लाइन कही। यह जो लाइन थी, जैसे इनकी ज़िंदगी ही बदल दी। नवजीवन के पिता ने कहा, जब जीवन में ऐसे पल आएँ तब या तो रो लो या लड़ो। बस उसी पल नवजीवन ने तय कर लिया कि वो लड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने दोस्तों, सीनियर्स और परिवार की मदद ली और अस्पताल में ही पढ़ाई शुरू कर दी। अस्पताल वाले नवजीवन का जज्बा देखकर हैरान थे। उनकी ज़्यादातर तैयारी हॉस्पिटल में ही हुई। पर कहते हैं ना कि कुछ लोगों को भगवान स्पेशल बनाते हैं। अभी भी नवजीवन की मुसीबतें कम नहीं हुई थी। मुसीबतें बढ़ती चली जा रही थी। डेंगू के अलावा भी नवजीवन को 1.5 साल की तैयारी के दौरान बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक ज्योतिषी ने उन्हें साफ कह दिया कि तुम यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते। उस वक्त नवजीवन ने यह फैसला लिया कि मेरे भविष्य का फैसला ज्योतिषी नहीं, बल्कि मैं खुद करूँगा। इसके बाद भी नवजीवन का मुसीबतों से सामना खत्म नहीं हो रहा था। कुछ दिन के बाद उन्हें कुत्ते ने काट दिया। फिर अचानक से मोबाइल में भरा हुआ डेटा, जो उनके स्टडी का मटेरियल था, वो पूरा डिलीट हो गया और साथ में ख़त्म हो गया। नवजीवन का पूरा साल इतना कठिनाइयों से गुजरा। यूपीएससी की परीक्षा देने से पहले उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी बाधाओं का सामना किया और परीक्षाएं दी। आज नवजीवन लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। नवजीवन कहते हैं, अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। यह तो ओम शांति ओम का डायलॉग है, पर सलाम है उनके जज्बे को, जिन्होंने इतनी बाधाएं आने के बाद भी हार नहीं मानी। यूपीएससी क्रैक कर उन्होंने इस डायलॉग को असल ज़िंदगी में भी सच कर दिखाया है। आज नवजीवन उन लाखों यूपीएससियों की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं, जो मुसीबतों और असफलताओं की वजह से हार मान लेते हैं और तैयारी बंद कर देते हैं। इनके जज्बे और हिम्मत को हमारा सलाम। तो दोस्तों, नवजीवन पवार ने इतनी मुसीबतों, इतनी कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को प्राप्त कर ही लिया।
तो हमें भी अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी मुसीबत से नहीं डरना चाहिए और आगे हमेशा बढ़ना चाहिए। इस स्टोरी से आपको यही सीख मिलेगी कि चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, सपने से बढ़कर कुछ नहीं होता। सो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन IAS नवजीत पवार को जानते हैं। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों की ये वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी और आगे बढ़ने में हिम्मत बढ़ाएगी। तो चलती हूँ मैं, फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी फिर एक मोटिवेशनल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।